आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हमारी ये मुलाकात तकरीबन 4 या 5 दिन के बाद हो रही है, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया कि आप राब्ते में रहते हैं, याद करते हैं। मेरी पर्सनल मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आप लोगों के काफ़ी सारे सवालात हैं जिस पर बात हो गया। अस्सलामु अलैकुम भाई साहब। कुछ आमिलीन अपने शागिर्दों को जिन्नात मुवक्किलात के नाम पर अमल करवाते हैं। वो अमल ये होता है कि अंधेरे घर में खुशबू लगाने के बाद दीवार के सामने एक दिया जलाया जाता है और बिठाया जाता है। उसके पीछे चिराग जलाया जाता है जिसकी रोशनी उस दीवार पर पड़ती है, उसकी साए की वजह से। उसको देखने के बाद मुवक्किल या जिन्नात का कैसा अमल होता है, आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दा टूल बकवास दे, इसकी कोई हकीकत नहीं। ये सिर्फ उल्लू बनाते हैं अपने आप को उसके अंदर निकालने के लिए। अपने आप जो उलझ जाते हैं, फीसें लेके खा के बैठ जाते हैं, फिर शागिर्दों को इस तरह के तुके कराते हैं। वो असल में मसला ये होता है कि आपके ऊपर जब अक्स पड़ता है उस दीवार के ऊपर, वो आपका अपना अक्स होता है या बाज़ुकात वो आपका हमज़ात हाजिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी तबाही हो जाती है। उसके अंदर आप खौफ के अंदर चले जाते हैं, आप डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह के अमल नहीं करने चाहिए, साफ शफाफ अमल करने चाहिए। अब आपके ऊपर जो अक्स पड़ रहा है उसमें बाज़ुकात आपका अक्स पड़ रहा है, जो साया पड़ रहा है वो आपका अपना ज़ाती हो सकता है, आपका हमज़ात हो सकता है, लेकिन इस तरह के तुके नहीं करने चाहिए। बहुत सारे आमिलीन, बल्कि एक मैंने टीवी प्रोग्राम के अंदर लाइव में देखा था, बहुत बड़ा एक आमिल है, वो टीवी के ऊपर आता है, अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसको हिदायत भी दे। उसने ये एक्सपीरियंस किया था शीशे के ऊपर अपने हमज़ात को हाजिर करने का, तो उसकी चीखें निकल गई थी। ये इस तरह के जो मामलात होते हैं तो नहीं करना चाहिए, फजूलियात से बचना चाहिए। आपकी वीडियो के व्यूज़ क्यों कम होते जा रहे हैं? ये जो व्यू कम हो रहे हैं, आप व्यूअर से पूछें कि क्यों कम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में गर्मी है तो उसको एंजॉय करें। बाकी मैं इस चीज़ से ना घबराता हूँ ना मैं व्यूज़ के लिए बनाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, कुछ सीख कर जाएं, कुछ उनके अंदर तब्दीली आए, तो मेरे जो अपना ज़ाती मकसद मिशन है, अल्लाह पाक मुझे उसका अजर अता फरमाए देंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद जी, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को हसनैन करीमैन की बहुत ज़्यादा मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको लंबी, आपकी फैमिली को लंबी ज़िंदगी और क़यामत तक अपने और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में रखे। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में दिन दुगने रात चौगुने तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको ता ज़िंदगी शरीर जिन्नात की शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको ता ज़िंदगी जिन्नात के हमले से फ़तह नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक, आप बड़े करीम हैं, मेरी दुआ को मुर्शिद बिलाल के हक़ में कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं देने का बहुत सारा शुक्रिया। बहुत सारी मेरी दिल से दुआएं, अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत अच्छी फरमाए। दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी मोहब्बत का इज़हार किया। अल्लाह आपको इसके अजर अजीम नसीब फरमाए। हज़रत एक आमिल सूरत मुज़म्मिल के 3 चिल्ले बताए, 2 पूरे करके तीसरा छोड़ दिया है, कोई हज़रात नहीं हुए, मैं क्या करूं, आगे क्या करना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप तीनों अमल करें। अगर उसके अंदर भी कामयाबी नहीं थी तो फिर आप उससे राब्ता करें। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो चीज़ें आपको मिलती है वो लेट मिलती हैं और वो तादेर आपके पास रहती हैं। और सूरह मुज़म्मिल के जो मामलात हैं, बाज़-औक़ात फ़ौरन इनकी एक्टिविटी होती है, बाज़-औक़ात 3-3 चिल्ले, 4-4 चिल्ले भी करने पड़ जाते हैं। लेकिन ये कन्फर्म बात है कि उसके अंदर जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो कड़ाके निकाल के रख देती हैं, वो बहुत कमाल की चीज़ें होती हैं। तो आप इसके अंदर, अगर तो आप इसको छोड़ चुके हैं तो फिर आप उसका सदका दें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने जो उस्ताद है उससे राब्ते में रहें तो बेहतर रहेंगे। वरना अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर उसको नए सिरे से अपने उस्ताद की इजाज़त के साथ फिर आप करेंगे, उसकी लवाज़मात के साथ, तो फिर फ़ायदा होगा। लेकिन मसला ये होता है कि हम शॉर्टकट के अंदर अपनी सारी मेहनत को ज़ाया कर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, सूरत यासीन की आयत नंबर 8 से ज़ुबान बंदी कैसे करें? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कब कहा है कि आपको 8 नंबर से आप ज़ुबान बंदी कर सकते हैं? नंबर 2 पर अगर आपको इतना पता है कि सूरत यासीन की 8 नंबर आयत है उससे ज़ुबान बंदी होती है,
तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं बच्चे? मेरे जो मामलात हैं वो अलग हैं, ज़ुबान बंदी के हवाले से भी सारे मामलात डिफरेंस हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरी आमिलीन से अलग हैं। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसके मुकम्मल लवाज़मात भी आपको देता हूँ, और उनके अंदर जहाँ पर मना किया हुआ है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर रोक भी देता हूँ। जिस जगह पर मना करता हूँ तो आप उसको नहीं कर सकते, वरना रिज्जत के शिकार होते हैं। अगर किसी का ऐसा अमल है 8 नंबर आयत का, तो आप उससे रब्ता करें, वो बेहतर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हुज़ूर, आपने जो बिस्मिल्लाह की ज़कात का तरीका बताया था, इसमें मुवक्किल मरवा कर सकता है या नहीं, मतलब मरवा सकता है कि नहीं, रूहानियत मिलेगी? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, जो बिस्मिल्लाह शरीफ का मैंने अमल दिया है वो रूहानी ताकत के लिए है। उसके अंदर बाज़ औक़ात अगर आपका उसके अंदर पाकीज़गी के मामलात हैं तो गैबी तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल भी जाती हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ख़तरे वाली बात नहीं है कि आपको वो मरवा दे। लेकिन फिर भी आप अगर वो अमल पढ़ रहे हैं तो फिर आप मुझसे राब्ते में रहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको बता दूंगा। बंदिश टूटने का कोई ख़ास अमल बता दें जो जादू से भी सख्त बंदिश हो। बंदिश, जादू, ये सारी चीज़ें एक होती हैं, इसके सिर्फ नाम अलग अलग दिए गए हैं। आप सुबह कुछ भी ना करें, रोज़ाना दिन के अंदर आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, 3 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लें, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, हमारा जो हिसार वाला अमल है, फिर आपको एक और अमल बताता हूँ। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु माअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी, किसी किस्म के मामलात नहीं होंगे। और साथ में चलते फिरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम को कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला तमाम किस्म की बंदिशें टूट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, आम लोग 7 मस्जिद का पानी क्यों मांगते हैं? 7 मस्जिद का पानी में क्या बात होती है, आम पानी में क्यों नहीं होती? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नंबर पर तो ये है कि मस्जिद को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात से बहुत सारे फ़ज़ाइल, बहुत सारी फ़जीलतें दी गई हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो मस्जिद का पानी है वो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा पाकीज़गी के मामलात होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों का पैसे से मस्जिद जब बनती है, उसमें बहुत सारे औलिया कराम भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तहज्जुद गुज़ार ख़वातीन होती हैं जो चंदा देती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पर गुनाहों के माफ़ फरमाते हैं, या फिर उसके अंदर बीमारी के मामलात बहुत सारे हैं। और दूसरे नंबर पर हदीस पाक से भी इसका एक सबूत मिलता है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात पर जब जादू का असर हुआ तो 7 कुओं का पानी लाया गया था। दूसरी रिवायत में 3 का भी है, काफ़ी सारी इसकी रिवायतें हैं। तो जब 7 कुएँ आप लेते हैं, आजकल के दौर में कुएँ नहीं होते, तो वो खूह जिसकी तरह हम बोर करते हैं तो इसको हम कुएँ कह सकते हैं, वरना कुआँ वो होता है, चश्मा वो होता है जिसकी तरफ से ऊपर पानी निकलता है, तो इस वजह से। और नंबर 2 पर जो आमिलीन ये कहते हैं कि अगर मस्जिद का पानी नहीं मिलता, उसमें इलाज नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, उसकी फ़ज़ीलत ये है कि वो पाक जगह है, बहुत सारे नमाज़ी तहज्जुद गुज़ार भी होते हैं, उसके अंदर रोज़े रखने वाले होते हैं जो वहाँ पर नमाज़ें पढ़ते हैं, उस वज़ू को पानी को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी पानी को आप लेकर आते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मामलात आपके बेहतर फरमा देते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम आमिल साहब, आई एम फ्रॉम इंडिया से। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आई एम मुल्तान पाकिस्तान। सही है जी, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, अगर हम लोग आपसे किसी अमल की रूहानी ताकत लेना हो तो आप हमें रुज्जत से बचा सकते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुज्जत से, बीमारियों से, बंदिश से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात बताते हैं, बचाते हैं। ये फ़कीर सिर्फ बता सकता है, गाइड कर सकता है। शिफा और सारे नुकसान, नफ़े का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात है, हमारे बस में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है, जो बुज़ुर्गों ने सिखाया उसके अंदर कोताही नहीं करते, बहुत सारे मामलात उससे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जब सिलसिला चलता है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उसके अंदर हम जैसे गुनहगार भी होते हैं, तो अल्लाह हम जैसे गुनहगारों की, उन नेक जो लोग होते हैं उनकी बरकत से अल्लाह हमारे गुनाह भी माफ़ फरमाते हैं, अल्लाह हमारा भरम भी रख देते हैं। और जैसे बाबुल्ला शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जे वेखा मैं अमला वेले कुछ नहीं हैगा मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले फिर बल्ले बल्ले। तो अगर हमारी बल्ले बल्ले है, आप लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं, हमारी पहचान करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, तो वो उन बुज़ुर्गों की बरकत है जो रात को उठ के बैठते हैं, दुआएं मांगते हैं हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुज़ूर, मैं आपको आपकी वीडियो एडिट करके दे सकता हूँ? मेरा बहुत मोहब्बत है आपसे और मेरा इसके अंदर अच्छा एडिटर हूँ। 2 मंथ का कोर्स किया हुआ है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और साडी ज़ुबान कहते हैं कि नेकी तो फिर पूछ पूछ के आप मुझसे पर्सनल में रब्ता करें,
میں انشاءاللہ تھوڑا سا کام آپ کو دے دوں گا، دیکھ لوں گا، اگر آپ اچھے ہوئے تو ضرور انشاءاللہ آپ کو خدمت کا موقع دیں گے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کافی سارے آپ کے سوال رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعاؤں کا ادا، خدا ہی پامان، السلام علیکم۔